So in question number 17, you are given that a particle, it constantly moves, it has a force, and force is given to you is m mu x plus a4 by x cube. This is given to us, right? So now you know that force is mass into acceleration. So acceleration will come out to be mu x plus a by a4 x cube. ये आपको given है. The thing is कि आपको ये भी given है कि जो particle है वो constantly जो है origin की तरफ move कर रहा है. Origin की तरफ move करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये आपका origin है and this is your some point जहाँ पे particle is standing, right? And this is at a distance a से a. ठीक है, हम कहते हैं a डिस्टेंस पे वो है. अगर वो a डिस्टेंस पे है और वो कॉन्स्टेंटली ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स कि जो आपका डिस्टेंस है दैट इज डिक्रीजिंग. इफ डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, यू नो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े हैं, तो dx by dt जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं दैट विल बी नेगेटिव. तो आपकी वेलोसिटी कम आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव है. तो यहाँ पे सबसे इनिशियल स्टेप जो गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं डालते. वो क्यों आए हैं उसका मैंने आपको रीजन बताया, राइट? मैथमेटिकली एंड लॉजिकली ऑल्सो. Right? So this is what you are given. Now you just have to use v dv by dx, right? After this, now why can't you use dv by dt? Again, अगर आप dv by dt use करते हो, you're going to have 2-3 variables, but we have to have minimum variables. So that's why v dv by dx. So v dv is given to you that v dv is minus mu x plus a4 by x cube and dx. Now integrating both the sides, you get v square by 2 is minus mu as it is x square by 2 minus a4 2x square plus c1. Now initial conditions you are given when body is at rest, मतलब जब v0 है, x is a, this is given to us in the question, right? So if you substitute here, you will get c1 0. How? Substitute it and you will come to know v is 0 minus mu a square by 2 because x a है minus a4 2x, that is a square, right? Plus c1. So now this a square will cancel out with this and here comes a square. So a square cancel out. This value becomes 0. So c1 is 0. And substitute this in this equation. You get what you are going to get is, okay. So you get v square by 2 is minus mu x square by 2 minus a4 2x square, right? Now अब ये minus sign अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अंदर ले जाएंगे. So you get mu a4 minus a4 by x square minus x square. LCM ले लें, right? If you take LCM, you're going to get mu is equals to a4 x square with a 2 बाहर, ठीक है, minus x4. Now this is what we gained after doing LCM. So this is v square by 2, 2 to cancel out. Now, so you get v square is mu a4 minus x4 by x square. Now squaring से जब हटाते हैं we get plus minus mu a4 minus x4 by x square, right? अब पॉइंट पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, तो देखो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, मैंने आपको बोला डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है. डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को ही हम सिर्फ कंसिडर करेंगे. सो v इज माइनस म्यू a4 माइनस x4 बाय x स्क्वायर, राइट? दिस इज व्हाट वी गेट. एंड यहाँ पे अंडर रूट था पूरे के ऊपर, राइट? इस पूरे के ऊपर अंडर रूट था. ओके, सो v कम्स आउट टू बी माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट a4 माइनस x4 बाय x, राइट? अब देखो, अब सोचने वाली बात है कि अगर आप x को देखो, अब इसको अगर रुको, इसको हम dx बाई dt लिख सकते हैं, राइट? एंड इंटीग्रेट करने के लिए हम dt को इधर ले जाएंगे और ये वाली टर्म को इधर ले आएंगे. सो x dx बाय अंडर रूट a4 माइनस x4 इज माइनस अंडर रूट म्यू dt. यहां तक पहुंच गए. उसके बाद यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या करोगे कि आप x को इंटीग्रेट आपने किया और x को कुछ सब्सटीट्यूट कर दो. सपोज x इज a स्क्वायर साइन थीटा. आई टेल यू, बिकॉज जब आप x स्क्वायर को हमने पुट किया, ठीक है, क्योंकि जब हम x4 करेंगे क्या आएगा, a4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? और यहाँ पे क्या है, a4 माइनस x4 करो तो हो जाएगा a4 माइनस x4 की वैल्यू कितनी है ये, विच इज a4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से निकालोगे यू गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो a4 माइनस x4 की वैल्यू ये आ जाएगी अगर आप x स्क्वायर को ये पुट करोगे. ठीक है, इसलिए हमने इसमें पुट अप किया. अगर x स्क्वायर ये है तो आपका dx
कैसे आएगा, 2x dx आपका आ जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ये आपका आ जाएगा 2x dx, ठीक है। अभी ये चीजों को हम इकट्ठा करते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने क्या भरा था, ए स्क्वायर साइन थीटा, राइट। और एक्स स्क्वायर को आपने भरा था ए स्क्वायर साइन थीटा। और 2x dx की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, आपके पास आई थी ए स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो x dx की वैल्यू यहाँ सीधी पुट कर सकते हैं, है ना। सो आपके पास आ गया x dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है ए स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, राइट, बाय अंडर रूट a4। मैंने आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके बता दिया कि a4 माइनस x4 की जगह आप क्या लिखोगे, a4 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसा है वो आपको पिछले स्टेप्स में क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आ गया आपके पास ए स्क्वायर, सॉरी इस साइड पे आपके पास है माइनस अंडर रूट म्यू टी, क्योंकि ये था तो ये तो है ही कांस्टेंट बाहर, टी एज इट इज प्लस C2। अब इससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते ताकि हमारे पास जो C2 की वैल्यू निकालनी थोड़ी आसान हो जाए। और यहाँ पे एक 2 भी चला आ रहा है, क्योंकि x dx था ना, तो ये 2 भी इधर चला आ रहा है। ओके, अब ये तो सीधा सीधा कटते दिख रहे हैं। ये ए स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट है तो ये भी कट जाएगा, ये कॉस थीटा ये भी कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट है तो ये कट जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद, अभी इंटीग्रेशन का साइन इधर से नहीं हटा था, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू ही पुट की ना अभी सिर्फ, राइट। और हाँ, तो आपके पास आ गया डी थीटा बाई 2 की इंटीग्रेशन। तो ये आ गई थीटा बाई 2 विच इज माइनस अंडर रूट म्यू टी प्लस C2 चल रहा है। अब यहाँ से C2 की वैल्यू निकालना इज मच मोर इजियर, पर पहले थीटा की वैल्यू पुट करो। आपने एक्स स्क्वायर को भरा था ए स्क्वायर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर वॉज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो अंडर, अगर सिंगल वैल्यू में लेना हो तो एक्स बाई ए इज साइन थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स कम्स आउट टू बी, क्या आएगा आपके पास, ये ए स्क्वायर साइन थीटा पुट किया था हमने, और ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। तो साइन इनवर्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर को ऊपर ए स्क्वायर साइन थीटा भरा था, ठीक है ना। तो वो चीज हमने यहाँ पे करेक्ट की, हमने यहाँ पे गलती से साइन स्क्वायर लिख लिया था मैंने। सो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस थीटा की वैल्यू को आप इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हाफ आ गया, ये आ गया माइनस अंडर रूट म्यू टी प्लस C2। अब यहाँ तक तो पहुंच गए। नाउ कम की अब हम इसमें C2 की वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, बट अगर आप पेशेंस रखें, एक एक स्टेप समझ के करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको गिवन था कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो XA है, तो मतलब रेस्ट पे मतलब टाइम t0 होगा। वैल्यू पुट कीजिए, यू गेट हाफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट म्यू टी प्लस आपके पास C2 की वैल्यू, ये वैल्यूज पुट करके आएगी पाई बाय 4, राइट। पुट करके देखो V0 भी है ही नहीं, ए स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा विच इज 1 विच इज पाई बाय 4, 1 विच इज पाई बाय 2, और पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ इस तरह से, तो ये पाई बाय 4 बन गया। तो C2 ये तो 0 ही है, तो C2 की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो कि ओरिजिन पे t की वैल्यू निकालनी। तो ओरिजिन मतलब जब x 0 है, x 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो हाफ इंटू 0 भी 0 ही हो जाएगा, माइनस अंडर रूट म्यू टी प्लस पाई बाय 4, ये हो गया, ये हो गया। ये 0 है, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। इधर आ जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अंडर रूट म्यू टी इज पाई बाय 4। तो आपके पास t की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 अंडर रूट म्यू। यहाँ पे पॉजिटिव आना था, ये इधर गया नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये t आपके पास आ गई पाई बाय 4 अंडर रूट म्यू।